बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। 3600 की छत बनाकर, 3600 की छत बनाकर, चिन गए चीनने हारा। चिन गए चीनने हारा। बंगला अजब बना दरवेश, जामे नारायण नर परवेश। इस बंगले में 10 दरवाजा पाती, इस बंगले में 10 दरवाजा, 3 गुणन का गारा। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंभा। आवत जात कोई नहीं देखे, यह है बड़ा चंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में चौपड़ माड़ी, खेले 5 पचीसी। इस बंगले में चौपड़ माड़ी, खेले 5 पचीसी। कोई बाजी हार चला है, कोई बाजी हार चला है, कोई चला है जीती। कोई बाजी हार चला है, कोई चला है जीती। इस बंगले में पातुर नाचे, मनवा ताल लगावे। इस बंगले में पातुर नाचे, मनवा ताल लगावे। सुरत निरति के पर घुघरू, सुरत निरति के पहिर घुघरू, राग 3600 गावे। सुरत निरत के पहिर के घुघरू, राग 3600 गावे। बंगला भला बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। कहे मछंदर सुन बल गोरख, जिन यह बंगला गाया। कहे मछंदर सुन बल गोरख, जिन यह बंगला गाया। इस बंगले का गाम नहारा, इस बंगले का गाँव नहारा, बहुर जन्म नहीं आया। बंगला भला बना दरवेश, नैना नारायण को देख। बंगला भला बना दरवेश, नैना नारायण को देख। हाँ, ये बंगला अजीब है, बहुत अच्छा है। यह 84 लाख जोनियों के बाद तो ये बंगला प्राप्त होता है। अर्थात यह मनुष्य शरीर ही वह बंगला है जिसमें नारायण का प्रवेश है। अर्थात वह आत्मा, वह परमात्मा इसमें निवास करता है। लेकिन भूल और विस्मरण से यह नारायण न होके सिर्फ नर ही रह गया है। नर से नारायण होने का अवसर इस बंगले में से ही है। कोई भी नर अर्थात मनुष्य नारायण
अर्थात सागर ही घर है जिसका, अर्थात जो स्वयं महासागर है वह नारायण बन सकता है। तो इस तरह से यानी वह जो दिव्य प्रकाश पुंज है, जो एक ऊर्जा है, जो एक शक्ति है, जो एक नूर है, वो इसी में विराजमान है, लेकिन विस्मरण के कारण भूल गया है। तो यदि इस बंगले को सही ढंग से कोई जान ले तो नारायण हो सकता है, अर्थात अपने निज स्वरूप को जान सकता है। तो इसलिए बंगला बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसका पाना भी सौभाग्य, क्योंकि तुलसी ने कहा इसमें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अता ही न पाए सुरलोक सुधारा। करें कि ये बंगला बड़ा मुश्किल है ना। बड़ी भाग उदय होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाँव। सभी ग्रंथों में यही वर्णन है कि ये देवता लोग भी तरसते हैं कि काश मुझे भी मनुष्य शरीर मिल जाता तो मैं अपने स्वरूप को जान पाता, इसलिए तरसते हैं। और क्या है इसकी विशेषता? यह है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन का धाम है, अर्थात साधना करने के लिए ये उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का द्वार मिला हुआ है, अर्थात जो जीवात्मा इस काल के चक्र में फंसा हुआ है उसका दरवाज़ा है इस काल के चक्र से बाहर जाने का मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर रूपी दरवाजे में से होकर ही साधना, सत्संग और गुरु कृपा के माध्यम से हम इस 84 के चक्र से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष का दरवाज़ा कहा गया है कि यह मोक्ष का दरवाज़ा है। इसको पाकर यदि हम इसको यूं ही विषयों में खपा देते हैं, धन दौलत कुटुंब कबीला को बटोरने में गवा देते हैं, तो ये दरवाज़ा जो मिला हुआ है यदि बंद हो गया तो पता नहीं कब मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। और फिर क्या मिलेगा? तो फिर ऐसी ही तो भूल हो सकती है, कोई ज़रूरी है कि दोबारा मिलेगा तो वो दरवाज़ा खोल के जाएगा ही जाएगा, ऐसी बात निश्चित नहीं है। फिर ये मायावी प्रलोभन, फिर ये विषय उसको फिर अपने तरफ आकर्षित कर लें, जैसे इस बार आकर्षित किए हुए उसी प्रकार उस बार भी आकर्षित होगा। बार बार आकर्षण के कारण ही तो ये 65वां सृष्टि काल चल रहा है, जो 65 सृष्टि काल से यह इस संसार चक्र में ही फंसा हुआ है। इसका मतलब यही निकलता है कि जब कभी भी वो मनुष्य रूप पाया, पुनः विषय वासनाओं ने उसे घेर लिया, धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से वह इस बंगले को नहीं पहचान सका और न इस बंगले रूपी दरवाजे से होकर अपने देश को लौट सका। तो 5 तत्व की ईंट बनाई, इसमें 5 तत्वों का ईंट बना है बंगले में। क्षिति जल पाव गगन और समीर, ये 5 पंच महाभूत, ये मान लो ईंट है इस बंगले में। और बीच पवन का खंबा है ना, हाँ, 3 गुणों का गारा। और इसमें गारा सीमेंट क्या लगा है? 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का गारा और इस 5 महाभूतों की ईंट लगी है। और क्या लगा है इसमें? 36 की छत बनाकर, चिन्ह गया चिन्हनहारा, ये 36 का छत बना दिया है ना। ये अभी आपने देखा 33 करोड़ देवता है ना, 33 करोड़ देवता है, एक इसमें जीवात्मा है, और क्या है, तमाम ये 34 हुआ था बात। इसमें 34 है, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 आदित्य है, यानी 12 सूर्य। हर महीने का एक सूर्य अलग हो जाता है, उसके 12 नाम है, नाम तो स्मरण में नहीं है, लेकिन 12 आदित्य हैं।
12 आदित्य 8 वसु, 12 8 20 हो गया, 2 अश्विनी कुमार, 22 हो गया, 11 रुद्र, 33 हो गया, 1 जीवात्मा, 34 हो गया, उसमें प्राण तत्व, और फिर वो अगम और अनागम, कुल मिलाकर ये छत है इसके ऊपर। अब अंतिम छत पर पहुंचना है। 36 का छत लगा हुआ है। इस मार्ग से होते हुए एकदम ज्ञ तक पहुंचा। 36 अक्षर हिंदी में होते हैं। ज्ञ तक पहुंच जाना है, यानी क से लेकर ज्ञ तक 36 अक्षर होते हैं। ये 36 की छत है, और ज्ञ तक पहुंचेगा छत पर, तब छत पर चढ़ा जाएगा। ये स्थिति है, ज्ञान तब होगा, वहाँ पहुँचो। और क्या है, 36 की छत बनाई, चिन गया चीना नारा, ऐसा ये बंगला बना के, और सदगुरु व परमात्मा व नाम चिन गया, बना के चल गया, यानी बना दिया है ये बंगला। अब इस बंगले में से होकर हमें छत पर जाना है। इस बंगले में से होकर हमें अपने देश जाना है, तो वहाँ जाने का ये अवसर प्राप्त है। और लेकिन खजली के कारण दरवाज़ा ही क्रॉस कर जाते हैं, दरवाज़ा खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनियाँ का एक चक्र समझो, और मनुष्य शरीर एक दरवाज़ा समझो। 84 लाख जोनियाँ जो भोग जोनियाँ हैं, केवल मनुष्य जन्म में किए गए पाप या पुण्य का फल 84 लाख जोनियों में भोगा जाता है। अब एक जोनी इसमें मनुष्य शरीर है, यानी मनुष्य है। अब यही दरवाज़ा मिला हुआ है, इसमें से होकर हम मुक्त हो सकते हैं। इस 84 के चक्र से बाहर निकलने का चांस मिला हुआ है कि इस 84 के चक्र से हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है, खोलेंगे तब जा सकते हैं। और ताली कहाँ है? सदगुरु के पास है। ये भी तो आश्चर्य की बात है। ताली जो है इस दरवाजे की खोलने की ताली कहाँ है? सदगुरु के पास है। और सदगुरु जब ताली कब देता है? जब हम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। और ये पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा कब आती है? साधना करते 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 आती है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है। साधना करते करते, उसके बताए मार्ग पर चलते चलते, ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ती जाता है, समझ बढ़ती जाती है, विश्वास सदगुरु के प्रति बढ़ते जाता है, त्यों त्यों निष्ठा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे आवरण हटते जाते हैं। और अंत में हमें जब समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास हो जाता है, समर्पित कर देते हैं। समर्पण घटित होते ही बस शून्य हो जाते हैं, और फिर अपने निज स्वरूप को पहचान लेते हैं। ये चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा इन्होंने कि 36 की छत बनाकर चिन गए चिन्हनारा। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पौन का खंबा। ये बंगला में 10 दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसमें 9 खुला है, 1 बंद। इसमें एक पौन का खंबा है बीच में। ये 10 दरवाजे हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। 1 मुख, 7 हो गया। टट्टी पेशाब मार्ग 9 हो गया। और एक है 10वां द्वार जो बंद है। ये 10 दरवाज़ा इसमें लगे हैं। 10वां द्वार खोलकर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो 9 को बंद करके 10वां खोलना है। और 10वां बंद है प्रेजेंट में, और 9 खुला है। तो 9 खुला है तो डूबने का कारण है, 84 में फंसने का कारण है। इसीलिए फंसाने के लिए 9 ठे काम दे दिया गया, और बचने के लिए खाली 1 ठे है ना। जब 9 बंद करवा तब 1 ठे खोलिए। यही स्थिति है। बीच में पवन का खंभा लगा हुआ है। ये जो श्वास हमारी आती जाती है,
लेते हैं छोड़ते हैं। ये पवन का खंभा है, पवन का खंभा है। तो सांस को आते जाते कोई देखता है? नहीं देखता है, सिर्फ अनुभव करते हैं कि सांस आ जा रही, लेकिन इसको ना आते देखते हैं ना जाते देखते हैं। यही चीज़ है ये। कह रहे हैं कि 5 तत्व की आवत जात कोई नहीं देखे, यह है बड़ा अचंभा। इस सांस को आते जाते कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। अनुभव कर रहा है कि नहीं चल रहा है, सांस चल रही है, तनी हार्ट ये थोड़ा ये सब उठ बैठ रहा है तो नाड़ी धड़कन करके देखते हैं, लेकिन ये आता जाता कैसे है? ये आना जाना अर्थात जब ये श्वास आया, प्राण आया इस शरीर में, तब इसमें श्वसन हुआ। और ये श्वास कब निकली, कहाँ चली जाती है देखते हैं कोई क्या? नहाते समय देखते हैं ना, जाते समय देखते हैं। बीच का समय है जब ये शरीर है, यंत्र है, तो इसमें थोड़ा सा वो भी सांस देखते नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं कि सांस चल रही है, बस देखते नहीं। तो ये चीज़ें हैं। इस प्रकार से ये आवत जात कोई नहीं देखे, यह है बड़ा अचंभा। इस बंगले में चौपन माड़ी खेले 5 पचीसी। इस बंगले में जुआ चल रहा है, युद्ध चल रहा है ना? कौन सा युद्ध? महाभारत, है ना? कौन सा युद्ध चल रहा है? महाभारत। ये युद्ध चल रहा है। 5 पांडव और 25 जो है क्या है, कौरव, है ना? 5 और 25 यही चल रहा है। 5 25 का युद्ध चल रहा है ना? अर्थात इसमें हमारे विचारों का, सत्य असत्य का युद्ध चल रहा है। सत्य हमेशा कम की संख्या में होता है, असत्य हमेशा ज़्यादा की संख्या में होता है। भले ही असत्य की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होती है ना, सत्य की ही होती है। महाभारत के युद्ध में 5 पांडव सत्य स्वरूप में धर्म युद्ध लड़ रहे थे, कौरव अधर्म की तरफ थे, उनकी संख्याएं ज़्यादा थी। विजय किसकी हुई? सत्य की हुई, क्योंकि सत्य की तरफ सद्गुरु व परमात्मा रहता है। सत्य की तरफ चूँकि सद्गुरु था, कृष्ण थे, इसलिए विजय हुई। सत्य की तरफ परमात्मा रहता, इसलिए विजय सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, खाली सत्यमेव जयते नोटों पर लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, लेकिन उसका पूरा मतलब सत्यमेव जयते नानृतम, झूठ की नहीं, सत्य की ही विजय होती है। तो इस तरह ये द्वंद्व युद्ध चलते रहता है, सत्य का असत्य का, हमारे विकारों का, ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा है। ये 5 और 25 का झगड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद या अहंकार, ये 5 हो गए और 25 प्रकृतियाँ हो गई। ये 5-25 का झगड़ा चल रहा है। अब इसमें कोई जीत के चला जाता है, कोई हार के चला जाता है। अब ये झगड़े में विशेषकर जीवात्मा के साथ जो झगड़ा है ये चल रहा है, तो विशेषकर तो लोग हार ही जाते हैं इसमें, लेकिन कोई बाजी जीत भी लेता है। कबीर साहब जीत कर चले गए, बुद्धा जी जीत कर चले गए, रैदास जी जीत कर चले गए। ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हुए जो जीत कर बाजी जीत लिए, इन चले गए, वो जीत गए और मुक्त हो गए। अर्थात इस बंगले का फ़ायदा उठा लिया उन लोगों ने। तो कोई बाजी हार चला है, कोई चला है जीत, कोई ये बाजी हार गया, यहीं रह गया 84 में, कोई जीत कर चला गया। तो कह रहे हैं कि इस बंगले में पातुर नाचे, मनुआ ताल बजावे, असुरत निरत के पहर घुघरू, राग छती सो गावे। इस बंगले में पातुर नाच रही है, ये माया जो है पातुर है, ये नाच रही है, नाच नचा भी रही है। मनुआ ताल बचावे, अब खुशी हो कर के
इंद्रियों के माध्यम से जो पातुरी है, किस सहगनी है, क्या बोलते हैं उसको, साथ साथ रहने वाली, तो ये मनवा ताल बजा, मन इंद्रिय विषयों का आनंद पाता है तो बहुत मस्त होता है, ताल लगा के गाता है, बजाता है, चलो हमारा काम तो हो गया ना। और सूरत निरत के पहन घुंघरू, राग छती सो गावे। इतने ही नहीं, इस बंगले के पातू नाचे, मनवा ताल लगावा। लेकिन यदि इनके बावजूद भी जो सूरती और निरत का घुंघरू पहन ले, असुरति का मतलब सुंदर से प्रेम अर्थात परमात्मा की तरफ चलना, निरति का अर्थ होता है कि संसार के राग से हट जाना। यदि जो इस सूरती और निरत का घुंघरू पहन ले, तब वो राग 3600 गाने लगेगा। अब 3600 का पता हो जाएगा उसे, राग 3600 गावे। ये सूरती और निरत, लव लागत लागत लागी, अभव भागत भागत भागी। कबीर साहब कहते हैं कि लव लागत लागत, सतगुरु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम लगते लगते लगता है, और संसार से प्रेम हटते 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 तब हटता है। इसलिए कहें कि सूरत निरत के पहन घुंघरू, राग 3600 गावे। जो इस सूरती और निरत का घुंघरू पहन ले, तब वो नाचे तो 3600 राग उसे पता है, कौसे किया तो कब। ये 3600 राग गाएगा। और कहे मछंदर सुन बाल गोरख, जिन यह बंगला गाया। मछंदर जी ये गुरु थे, अच्छे गुरु थे हठ योग के, तो गोरख जी से कह रहे हैं कि कहे मछंदर सुन बाल गोरख, जिन यह बंगला गाया। जो इस बंगले का अर्थ समझ गया, इसको गाया, तो फिर इस बंगले को गावनहारा बहुर जन्म ने आया। अब ये बंगला समझ में आ गया, जो इसको गाता है अर्थात समझ गया। केवल गाने से नहीं, समझने से है। गाने से क्या होने वाला है, इस बंगले को गाने का अर्थ, जो इस बंगले को अक्षरशः समझ गया, शब्दों को, सूरत निरत को समझ गया, फिर जन्म मरण उसका नहीं होगा, वो मुक्त हो गया। ठीक।